नमस्कार। आपका बात 25 में स्वागत है और बात 25 में हम बात कर लेते हैं कि G20 का एक टूरिज़्म रिलेटेड जो मीटिंग है वो कश्मीर में श्रीनगर में हो चुका। लेकिन उसके अंदर बहुत सारे लोग नहीं आए। तो चीन नहीं आया, टर्की नहीं आया, सऊदी अरेबिया एक आधा और भी नहीं आए। तो ये सब जो हुआ, जो G20 की जो टूरिज़्म की बैठक हुई उस ग्रुप की, उसमें सबसे ज़्यादा परेशान कौन लोग हैं? सबसे ज़्यादा परेशान वो ही लोग हैं जब भारत मस्त होता है तो वो पस्त हो जाते हैं। अब जब भारत कुछ दौड़ता है तो वो गिरने पड़ने लग जाते हैं, रोने पीटने लग जाते हैं। और वो ये कि बहुत बड़ा समूह है। और ये इसमें ये बात करनी बिल्कुल सही है कि भारत दो दुश्मनों से नहीं लड़ रहा है, ढाई दुश्मनों से लड़ रहा है। तो यानी कि वो जो आधे दुश्मन है वो तो भारत में बैठे हैं। उनके कारण कुछ भी हो सकते हैं। अब देखिए, एक भारत विरोधी किस्म का या अंट शंट बोलने वाला, लिखने वाला वायर फायर करके एक न्यूज़ पोर्टल है, उसमें किस तरह का आर्टिकल छपते हैं आपको मालूम है। तो वो उनका ये कहना है कि भारत का जो ये G20 का समिट कश्मीर में हुआ है वो टूरिज्म के बारे में हुआ है या टर्मोइल के बारे में हुआ है। यानी कि कश्मीर में टर्मोइल होता, इस दौरान में कुछ भयंकर हमले होते और कुछ जो है वो दुर्घटना हो जाती तो रवीश कुमारों का और वायरों की तो खिलखिलाहट होती कि हमने पहले कहा था मत करिए। यानी कि ये लोग इस बात को, जो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा उसके साथ खड़े हैं। ये रवीश कुमार जैसे जो है, जो रविशिया जो डाह रहा है, जो रविशिया डा है कि भारत में कुछ भी अच्छा हो तो ये सब लोग रोने चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि ये सही नहीं है, ये गलत है। जब अडानी के शेयर डूबे तो सबसे ज़्यादा नाचाकूदी करने में यही आगे था। ये वामपंथी रवीश ये नाच रहा था और उसके सारे साथी नाच रहे थे। आज उसने ये भी कह दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है अडानी की जांच कमेटी ने जो एक पार्शियल मीटिंग दी है वो गलत है, क्योंकि ये तो वित्त का भी जो है ना एक्सपर्ट अपने आप को मानता रहता है। अभी ठीक है, तुम वामपंथी बकवास तुम करते रहते हो, तुम्हारे साथी करते रहते हो, लेकिन वित्त मामलों से तुम्हारा क्या मतलब है? शेयर मार्केट चलता है, कैसे चलता है, तुम्हें क्या मतलब है? तुम्हें तो सिर्फ इतना ही मतलब था ना कि अडानी के जरिए तुम किसी एक व्यक्ति को जिसको तुम पसंद नहीं करते उस पर लगातार तुम हमले करते रहो। तो टर्मोइल से न प्रसन्नता है इनको। सबसे बड़ी कष्ट ये है कि ये कश्मीर में कुछ घटना क्यों नहीं हुई, कोई दुर्घटना क्यों नहीं हुई, कुछ विदेशी डेलीगेट बंदी क्यों नहीं बना दिए गए, कुछ अफरा तफरी क्यों नहीं हुई। अगर वो होती तो इनको बड़ा ही मज़ा आता। ये मस्त होके बोलते कि देखो हमने कहा था ये सब बर्बाद हो जाएगा, फलाना ठिकाना। जो उनका जो मुख्य जो दुश्मन इसको ये मानते हैं, ये रवीशिया और वायर और फायर और इसी तरह के जो अंटशंट लोग हैं, वो कितने प्रसन्न हो रहे हैं कि चाइना नहीं आया। लेकिन चाइना दूसरी जगह आ रहा है भाई। चाइना को पाकिस्तान के साथ खड़े रहना है, हिंदुस्तान को परेशानी में डालना है। तो ये तो भारत तो वही है ना, जैसे पहले प्रधानमंत्री ने सिक्योरिटी काउंसिल की जो मेंबरशिप थी वो चाइना को दे दी थी। और कश्मीर की आज जो परिस्थिति है, जो वहाँ टर्मोइल इतने लंबे समय से होता रहा है, जो 70 साल से होता रहा है, वो पहले से तो रुका है। इसको 2000 के नोट से भी दिक्कत है। अरे भाई कुछ भी हो, पत्थर तो नहीं मारे जा रहे। पहले कहते थे कि पत्थर मारने वालों को, पुलिस पे पत्थर मारने वाले बच्चों को इतने पैसे लगेंगे। यानी कि वो समाज, एक पूरा समाज, उसने अपने बच्चों को पत्थर मारने के व्यवसाय में लगा दिया। और ये देश के वामपंथी जो नाटककार हैं, उन्होंने एक बकवास किस्म का नाटक लिख दिया और वो लोगों पे लाद दिया। उसके निर्देशक की बातें मैंने जयपुर की एक मीटिंग में सुनी है। वो बकवास कर रहा था कि हमने बड़ी भारी कोई रिसर्च की है। अरे रिसर्च तो तुम ये करते कि ये बच्चे पत्थर मारने के लिए किसने उनको लगाया है? उनके परिवार ने लगाया है, एक तंत्र ने लगाया है जो कि फैनेटिक तंत्र है। तो उन्हें वो तो की नहीं।
और तुमने वहाँ पे सारी की सारी ये पूरा का पूरा तंत्र है, और ये तंत्र आज पस्त है, क्योंकि G20 की जो टूरिज्म रिलेटेड जो ग्रुप की जो मीटिंग थी वो 2 से 24 तक वो कश्मीर में हो चुकी है। सिक्योरिटी के खूब इंतजाम हुए, बदमाशों ने और आतंकवादियों ने और सरहद पार बैठे हुए लोगों ने अपने पूरे प्रयास किए, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। अब फारूक अब्दुल्ला जैसे आदमी जो पूरे अपने प्रदेश में आग लगा करके भाग गया और फूल वाली शर्ट पहन करके लंदन में और इंग्लैंड में जाके गोल्फ खेलने लगा, उस तरह के आदमी को इस देश ने 2 बार उपराष्ट्रपति बनाने का कर्म किया है। कमाल की बात है। तो हमने बात की कश्मीर, और कश्मीर की जब बात होगी तो कई सारी बातों की बात होगी, उन लोगों की भी तो बात होगी ना, उन महामनाओं की जो कश्मीर के झंझट को एक नवजात संस्था UN के पास ले गए, जिसके अभी पैर नहीं थे, हाथ नहीं थे, दिमाग नहीं था, वहाँ ले गए और उसको हमेशा के लिए अटका दिया। और उनकी भी बात होगी ना, जिन्होंने 75 साल 70 साल यहाँ पे हिंसा होने दी, अलगाववाद को पनपने दिया यहाँ भी, और दिल्ली में उनके लोगों को, आतंकवादियों को हीरो बना करके टेलीविज़न पे और प्रेस में पेश किया गया। ये उनमें से ये जो रबिश है, ये उन्हीं का तो एक पार्ट है। तो चलिए, टूरिज़्म रिलेटेड जो ग्रुप की मीटिंग है G20 की, वो कश्मीर में हो चुकी, और उससे रवीशिया किस्म के और वायर और फायर किस्म के जितने भी जो आधे जो दुश्मन है, जो सचमुच उनको तो वैसे ही कहना पड़ेगा ना, जो देश के परेशानी में हो, देश का कोई उद्योगपति को नुकसान हो तो ये उठ के रात को नाचने लगते हैं, दिन भर नाचने लगते हैं, और अपने सारे साथियों कहते हैं कि तुम भी नाचना शुरू कर दो, और कोई अच्छी काम हो जाए तो उसको ये मानेंगे नहीं। अब 2000 के नोट, इनको क्या मतलब है, करोड़पति आदमी है, इनके पास में अगर 2000 के नोट हैं तो करवा दे जाके जमा, और जिन लोगों के पास हैं वो अपने आप देख समझ लेंगे। आपको और हमको उनकी चिंता करने की क्या ज़रूरत है। खैर, रिकॉर्ड तो आ जाएगा कि किसके पास थे, कैसे थे। तो हमने बातचीत की कश्मीर की और रवीशिया डाह की और उनके साथियों वायर और फायर की, और फारूक अब्दुल्ला जैसे लोगों की जो अपने राज्य में आग लगा के भाग गए थे लंदन। धन्यवाद, नमस्कार। ये कार्यक्रम देखने के लिए हमें आशा है कि आप को ये बातचीत पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर ही मिलेंगे बात 25 की अगली बात।